डीवी लाइव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राजेंद्र जायसवाल। दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर में बारिश ने ट्रिपल इंजन की सरकार का पोल खोल कर रख दिया है। विधायक अजय चंद्राकर जो विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के साथ साथ करते हैं कवच का काम। जल जीवन मिशन के ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल और अर्धनग्न प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बंद मकान के भीतर दंपत्ति और उनके 3 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। रायपुर के टिकरापारा में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक पूरा परिवार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बैटरी कारोबार से जुड़े सैयद शाहिद सहित उसकी पत्नी और 3 बच्चों के शव घर पर संदिग्ध स्थिति में मिले। कुछ घंटे बाद लोगों को इसकी जानकारी हुई तो आसपास में अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए। स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने यहां पहुंचकर मुआयना किया। पंचनामा के बाद मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सभी की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होने की बात सामने आई। पुलिस का मानना है कि जिस परिस्थिति में शव मिले उससे लगता है कि मृतक सैयद शाहिद ने पत्नी और बच्चों को खाने में जहर मिलाकर दे दिया और फिर खुद अपनी जान ले ली। घटनाक्रम की वजह क्या रही है यह पुलिस की जांच का अहम हिस्सा है। हेलो बिलासपुर वालों, आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट सिटी बिलासपुर ने निःशुल्क और धमाकेदार वाटर पार्क और वाटर बोट राइडिंग। हाँ, यह हाल है छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी और डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में नगरीय निकाय मंत्री रहे और बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल का निर्वाचन क्षेत्र का है, जिसे स्मार्ट सिटी बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के रूप राहत भी देते हैं तो आफत में भी डाल देते हैं। हर बार न तो अनुकूलता होती है और न ही प्रतिकूल स्थिति। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ उचित नहीं। बिलासपुर में आषाढ़ के शुरुआती दौर में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को बेहाल कर दिया। हर कहीं केवल पानी पानी नजर आया। मुख्य सड़कों के साथ रिहायशी कॉलोनी में इतना पानी भर गया कि नाव चलाने की स्थिति आ गई। देखिए इन तस्वीरों को। बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल मार्ग से लेकर चांटीडीह और कोरबा रोड में जल भराव के कारण आवागमन एक प्रकार से बाधित हो गया। इसके आसपास के रिहायशी क्षेत्र में लोगों की गाड़ियां डूबती नजर आईं, जबकि कुछ ट्रांसफार्मर के करीब पानी भर जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। तेलीपारा के निचले इलाके में कई मकानों के भीतर पानी घुस गया और आसपास के आंतरिक मार्ग भी पानी से लबालब हो गए। एक तरह से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। प्रशासन को सूचना हुई तो अधिकारी हरकत में आए। एसडीआरएफ की मदद से 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कहा जा रहा है कि पूरे 2 दशक बाद यानी 20 साल में इस तरह के नज़ारे बारिश के मौसम में लोगों को देखने मिले। मौजूदा परिस्थितियां लोगों को काफी कड़वे अनुभव देने वाली रही। हर तरफ पानी पानी होने से प्रशासन को स्कूल कॉलेज में छुट्टी देनी पड़ी। सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखने कहा गया, इसलिए कार्यालयों में भी सन्नाटा रहा। पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अनियोजित विकास और विस्तार के तहत इस तरह की स्थिति नगर में बनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक ऐसा नाम है जिसे हम कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर कहते हैं। कुरुद का यह ऐसा विधायक जो पूर्व में मंत्री भी रहा है, जो विधानसभा सत्र में सरकार को भी टोकता है और विपक्ष को भी रोकता है। विधानसभा में जब अजय चंद्राकर बोलते हैं तो सत्ता पक्ष भी ध्यान से सुनता है और विपक्ष भी। कई तो ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें विपक्ष नहीं उठा पाता, उसे अजय चंद्राकर पूरी मजबूती से उठाते हैं।
मानसून सत्र में भले ही राज्यपाल रमेन डेका और स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के हाथों उत्कृष्ट विधायक का सम्मान बिल्हा के धर्मलाल कौशिक और अकलतरा के राघवेंद्र सिंह को प्राप्त हुआ, लेकिन इस दौरान चर्चा में रहे अजय चंद्राकर। उन्होंने कई विभागों और योजनाओं से संबंधित सवालों की बौछार कर मंत्रियों की परेशानी बढ़ा दी। देखिए इन तस्वीरों को। बोले जी आप तो बड़ी सहनशील है, माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैं किसी और से और किसी प्रक्रिया में आगे स्पष्टीकरण दे। यही नहीं, अजय चंद्राकर ने अपने पुराने तेवर के साथ विपक्ष की भी भरपूर खबर मानसून सत्र में ली। चाहे पूर्व सीएम भूपेश बघेल हो, पूर्व आईसीडीएस मंत्री अनिला भेड़िया, ये भी अजय चंद्राकर के लपेटे में आए। विपक्ष ने जब अपने सवालों से सरकार को घेरने का प्रयास किया तो अजय चंद्राकर एक तरह से कवच बनकर सामने आ गए। पिछले कार्यकाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ साथ संसदीय कार्य के मंत्री रह चुके अजय चंद्राकर अब विधायक की भूमिका में हैं। लंबे राजनीतिक अनुभव का प्रदर्शन वे बखूबी विधानसभा के सत्रों में करते रहे हैं और इसीलिए वे अपने विरोधियों पर हावी रहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए तब अजीब सी स्थिति निर्मित हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के ठेकेदार अपनी शर्ट उतारकर रायपुर में अर्धनग्न प्रदर्शन करने मजबूर हो गए। ठेकेदारों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये सभी ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता 2 वर्षों से लंबित भुगतान को लेकर सरकार से खासे नाराज हैं। राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे ये सभी ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता पीएचई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने केंद्र की फ्लैगशिप योजना जल जीवन मिशन में काम किया। इसके लिए अपने पास से संसाधन लगाए ताकि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को शुद्ध व साफ पानी मिल सके। ठेकेदारों को अपने काम के बदले भुगतान करने में अधिकारियों ने बेरुखी दिखाई। 2 वर्ष से लंबित भुगतान उन्होंने इस तरह से अपनी पीड़ा बताई। हमारी बातें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दावा किया जा रहा है कि रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों में जल जीवन मिशन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।